तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के 5th एपिसोड के बारे में, जो कि कमाल का होने वाला है क्योंकि इसमें स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट दिखाने वाला है और सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसमें आयरन मैन में डेफिनेटली होने वाला है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन की फाइट दिखाई जाती है और टीवी पर जे जोना मोफर्ट और स्पाइडरमैन के बारे में बकवास कर रहा था टीवी पर। उनकी फाइट के दौरान विलन स्पाइडरमैन को हिट कर देता है, तभी उसकी टीम आ जाती है और पावर मैन उसको बचा लेता है। तभी व्हाइट टाइगर कहती है कि किसी को नुकसान ना हो, इस तरीके से उसको पकड़ना होगा। फिर हमें शील्ड की फाइल दिखाई जाती है। उस फाइल में कोल्सन बताता है कि वो पार्क्स ऑथर था और अब उसका नाम द लिविंग लेजर था और वो फोटोन का बना हुआ है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन कहता है कि अगर ये फोटोन का बना है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और तभी वो सब लोगों को मारने वाला होता है। तभी आसमान में से एक लेजर आती है और लिविंग लेजर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसको पता लग चुका था कि कौन आने वाला है। और सब लोग सोच ही रहे थे कि ये भाग क्यों गया। तभी वहां पर आ जाता है आयरन मैन और आयरन मैन को देखने के बाद पीटर पार्कर आसमान में उड़ने लगा था। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि उसका कवच देखो, वो उसने एक केव में बनाया था पेपर क्लिप और सोडा कैन से। तभी नोआ कहता है कि स्पाइडी तो गया काम से। फिर हमें टोनी और फ्यूरी बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं काफी बिजी था इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे सका। लेकिन तभी निक फ्यूरी कहता है कि वो तुम्हारे लिए काम करता था और हमारी टीम ने उसको पहले पकड़ा। लेकिन तभी स्पाइडरमैन धीरे धीरे करके आयरन मैन के पास चला जाता है। आयरन मैन कहता है कि वो यहाँ से भाग चुका है लेकिन वो फिर से आएगा, लेकिन तब तक उसको हराने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ होगा। लेकिन तभी स्पाइडरमैन कहता है कि आप फोटोन को ट्रेस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको स्पेक्टर की जानकारी चाहिए होगी। आयरन मैन कहता है कि सही बात है, लेकिन तुम्हें मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी फ्यूरी कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारा हीरो वाला एटीट्यूड इसमें भी आ जाए। लेकिन तभी टोनी कहता है कि देखो इसको मेरी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात सुनते ही स्पाइडरमैन सपनों की दुनिया में खो जाता है। और जब पीटर पार्कर सपनों की दुनिया से वापस आ जाता है तब टोनी उससे कहता है कि सैटरडे को मेरे फ्लैट पर क्यों नहीं आता। और टोनी उसको सैटरडे को इनवाइट करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली सैटरडे आ चुका था और पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडरमैन टोनी के फ्लैट में था। टोनी स्पाइडरमैन को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बनाई जाती है, यानी कि वहाँ पर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनाई जाती थी। फिर टोनी स्पाइडरमैन को मॉलिक्यूलर चेंबर दिखाता है और कहता है कि जब ये गर्म हो तब उसके अंदर नहीं जाना है। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि क्यों। टोनी कहता है कि ये तुम्हें दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है। और टोनी स्पाइडरमैन से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि फ्यूरी तुम्हें ट्रेन कर रहा है ताकि वो शील्ड के लेवल पर ला सके, लेकिन तुम्हारा टारगेट उससे ऊपर होना चाहिए। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि आपको कैसे पता। लेकिन तभी टोनी कहता है कि हैरी कैरियर मेरी कंपनी ने बनाया है। और इस तरीके से आयरन मैन इनडायरेक्टली स्पाइडरमैन को अपनी तरफ कर लेता है। तभी टोनी कहता है कि मेरे पास टाइम है और तुम खेलना चाहते हो तो मेरे पास ये भी है। और वो स्पाइडरमैन को आयरन स्पाइडर का सूट दिखाता है और स्पाइडरमैन उस सूट को देखने के बाद फ्लैट हो चुका था। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसकी टीम अकेले ट्रेनिंग कर रही थी और उन चारों की ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है, लेकिन वो होता है आयरन स्पाइडर। फिर हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन ने आयरन स्पाइडर का सूट तो पहन लिया, लेकिन उसको कंट्रोल करना वो नहीं जानता और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचा देता है। और फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर स्पाइडरमैन अपने सूट की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसका सूट बहुत सारे मिशन पर फेल हो चुका था, जहाँ पर वो दुश्मनों को पकड़ने के लिए प्रॉपर्टी डैमेज कर देता था। और उसकी टीम ये सारी बातें फ्यूरी को भी बता देते। लेकिन तभी फ्यूरी की स्क्रीन पर लिविंग लेजर दिखाया जाता है और फ्यूरी उन सबको मिशन पर भेज देता है, लेकिन पीटर को इसमें शामिल नहीं करता है। लेकिन जब वो लिविंग लेजर के सामने होते तब वहाँ पर आयरन स्पाइडर आ जाता है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि स्पाइडरमैन के सूट ने उसकी एनर्जी को पहले ट्रेस कर लिया होगा। और पीटर की हरकतें देखकर यह भी पता चल रहा था कि उसने अभी तक सूट को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। और उन सब की फाइट में स्पाइडरमैन और नोवा दोनों ही पिट जाते और लिविंग लेजर वहाँ पर जीत रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। सब लोगों को लगा कि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने स्पाइडरमैन के सूट को कंट्रोल कर दिया था। और वहाँ दूसरी तरफ आयरन मैन को भी उसके सिग्नल मिल जाते और वो निकल चुका था उसको पकड़ने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर आयरन स्पाइडर आ जाता है और पीटर बताता है कि लेजर ने उसको सूट को कंट्रोल कर दिया है। लेकिन तभी टोनी को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने आर्मर के सिक्योरिटी को कैसे तोड़ा। फिर आयरन मैन आयरन स्पाइडर को तोड़ने लगता है ताकि उसका पावर कम हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर लिविंग लेजर उसको ऑफर करता है कि वो अपने सूट का सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दे, वरना इस आयरन सूट को अंदर से गर्म करके इस बच्चे को जला दूंगा। और उसकी बात सुनकर आयरन मैन अपने सिक्योरिटी को बंद कर देता है और तभी लिविंग लेजर आयरन मैन को मुक्का देता है ताकि वो बेहोश हो सके। और फिर वो आयरन मैन के सूट को कंट्रोल करने लगता है और द लिविंग लेजर वहाँ से निकल जाता है उसको सूट को लेकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर अपने सूट में कुछ चेंजेस कर रहा था। तभी उसकी टीम आती है और आयरन मैन के बारे में बताती है और उन सब की बात में पता चलता है कि अभी तक फ्यूरी को इन सब के बारे में नहीं पता है। और पीटर पार्कर उन सब से माफी भी मांगता है और पीटर ये कहता है कि ये सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा और आयरन मैन को बचाना मेरी जिम्मेदारी। लेकिन उसकी टीम उसके साथ जाने के लिए तैयार थी क्योंकि फ्यूरी को अभी तक उस बात का पता नहीं चला है, तो फ्यूरी का कोई भी ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, इसलिए वो सब पीटर की मदद कर सकते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लिविंग लेजर स्टार्क इंडस्ट्री को बेचने की बात कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन और उसकी टीम आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीटर पार्कर आयरन स्पाइडर को कंट्रोल करना सीख चुका था
और वहाँ पर उन सबकी फाइट शुरू हो जाती है और वहाँ पर आयरन स्पाइडर का मॉडिफाइड वर्जन भी दिखाया जाता है और उन सबकी फाइट के दौरान स्पाइडरमैन आयरन मैन को होश में लाने के बारे में सोचता है और आयरन मैन सूट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है और तभी जारवेस पीटर से कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से उसके दिमाग को जगाया जा सकता है। बेसिकली वो शॉक देकर आयरन मैन को जगाने के बारे में बात कर रहे थे और जारवेस पीटर को मना भी करता है उसको करने के लिए, लेकिन आयरन मैन का सूट एक एक करके सबको मार रहा था, इसलिए पीटर कहता है कि अभी तो इसको ट्राई करना ही होगा। और जब टोनी को झटका देकर उसको जगाया जाता है तब उसकी हालत बहुत ही खराब होती है और फिर पीटर टोनी को याद दिलाता है कि वो अपने आर्मर की सिक्योरिटी को फिर से शुरू कर दे और आर्मर की सिक्योरिटी फिर से शुरू होने की वजह से वो आर्मर से बाहर निकल जाता है। और तभी आयरन मैन और पीटर को याद आता है मॉलिक्यूलर डिस्क्रप्शन चेंबर, जिसकी मदद से उसको अलग डायमेंशन में भेजा जा सकता है। लेकिन तभी लिविंग द लेजर कहता है कि स्टार्लिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए मुझे उस कवच की जरूरत है और आयरन मैन भी पीटर को कुछ समय देने के लिए वहां से निकल जाता है और लिविंग लेजर भी उसके साथ चला जाता है और आयरन मैन लिविंग लेजर को लेकर उस चेंबर तक पहुंच चुका था और पीटर भी तब तक वहां पर पहुंच चुका था जहां से ये सब कंट्रोल हो सकता है। और तभी आयरन मैन कहता है कि मेरे इशारे पर फायर करना, लेकिन तभी पीटर कहता है कि फायर तो आप भी कर सकते हैं। टोनी कहता है कि मेरा सूट अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो फिर ये फायर तुमको करना पड़ेगा और फिर पीटर पार्कर भी उसकी बात मान लेता है। और तभी हम देखते हैं कि आयरन मैन इतनी टेंशन में भी लड़कियों को इम्प्रेस करना नहीं छोड़ रहा था और आयरन मैन द लिविंग लेजर को उस चैम्बर के अंदर लेकर जाता है और आयरन मैन के इशारे पर पीटर पार्कर फायर भी कर देता है और लेजर को अलग डायमेंशन में भेज देते हैं जहाँ पर आयरन मैन, थॉर, वांडा सब लोग छोटे छोटे थे और तभी थॉर म्योल्निर से उस पर वार कर देता है और फिर से हमें टोनी और पीटर को दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी को पता लग चुका था कि उसके सूट में कुछ छेड़खानी हुई है और तभी पीटर कहता है कि उसमें कुछ कमियां थी जो मैंने सुधार दी और टोनी उस पर अजीब सा रिएक्शन देता है और इस बात से हमें पता चलता है कि टोनी से भी मिस्टेक हो सकती है, यानी कि ये जरूरी नहीं कि टोनी जिस तरीके का कंट्रोल यूज करता है वो सभी लोग कर सकते हैं। और फिर हमें पीटर और उसकी टीम दिखाई जाती है जहाँ पर पीटर उन सबसे माफी मांगता है और तभी वहाँ पर फ्यूरी आ जाता है और उन सबको बाहर निकाल देता है जिसको स्टार्क टावर में जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन पीटर को वहीं पर रखते हैं और फ्यूरी अपने पीटर को अपना नया सूट दिखाता है और ये सूट एकदम एडवांस था, यानी कि इस सूट को एक बैग की शेप में बदला जा सकता है और इस बैग को देखकर स्पाइडरमैन ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अभी इसको स्कूल में भी यूज कर सकता है। और फिर फ्यूरी कहता है कि इस कवच को चलाने के लिए अभी तक तुम बच्चे हो, इसलिए ये सूट स्पाइडरमैन अभी यूज नहीं करेगा और फिर स्पाइडरमैन का सूट एक्टिवेट भी हो जाता है और पीटर की बॉडी को कवर भी कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि पीटर पार्कर के कंट्रोल के बाहर चला गया था वो सूट और इसलिए वहां पर तोड़फोड़ मचा देता है और फिर फ्यूरी उसको साफ सफाई का काम देकर वहां से निकल जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार कमेंट में बताना कि एपिसोड कैसा था। तो यार मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।